जय श्री कृष्ण एवरीवन। सो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर के आए हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे बस 3 ही क्वेश्चन को यहाँ पे क्लियर करेंगे जो कि बहुत ही रिपीटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जाम। इसीलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व भी करने वाले हैं बहुत ही ईजी तरीके से। सो आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। आपको यहाँ पे मिलता है बहुत ही ईजी लैंग्वेज से सीखने का आपको मौका मिलता है यहाँ पे साइंस। सो इसके बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बस एक सब्सक्राइब करके आपको शेयर कर देना है। इससे हम भी मोटिवेट होते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो चलिए हम लोग आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो कि लाइट चैप्टर से रिलेटेड है हमारा। इसके पहले हम लोग लाइट चैप्टर को बहुत ही हर एक टॉपिक को हम लोग क्लियर आउट किए हैं। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, सारे वीडियोस पढ़े हैं और एक प्लेलिस्ट भी अलग से बना के रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। सो आज हम लोग लाइट चैप्टर का कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें से कि हम लोग का पहला क्वेश्चन है कौन सा, ये देख सकते हैं आप लोग 2010 में, 2012 एंड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये कौन सा क्वेश्चन है। अ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, PM is the principal axis of convex lens of focal length 24 centimeter. The distance of the object from lens is 16 centimeter. Find the position, size and nature of image. 110% श्योर ऐसा एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए अगर नहीं दे रहे अगर एग्जाम, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे उस स्टूडेंट तक जिसको ये हेल्पफुल मिलेगा। सो ये क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजी से, बहुत ही जल्दी से। पहले तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, कह क्या रहा है उसको समझना है हम लोग को। क्या कह रहा है कि एक जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर टॉल है। अच्छा, ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस। क्या इसी को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं? इसी को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। बीच से ये क्या रहता है, ये हम लोग का क्या रहता है, प्रिंसिपल एक्सिस रहता है, क्लियर है। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, जो भी चीज को हम लोग को मेजर करना है हम लोग यहीं से लेते हैं, इसी पॉइंट से लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में है, ये हो गया परपेंडिकुलर में, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ इसका 24 सेंटीमीटर। अब देखिए कोई भी अगर क्वेश्चन हो सबसे पहले हम लोग उसमें गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे कि 4 सेंटीमीटर टॉल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसका हाइट दिया हुआ है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि HO हम लोग का क्या है 4 सेंटीमीटर, ऑल राइट। अब क्या कह रहा है, फोकल लेंथ दिया है 24 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है कि यहाँ बात हो रहा है कन्वेक्स लेंस का, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो होता है F हमेशा पॉजिटिव होता है, और कनकेव लेंस का जो फोकस जो होता है, मतलब फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। यही हम लोग को लेना है, तो ही क्वेश्चन में इजी से आप लोग बना पाइएगा और आंसर भी आएगा। सो क्या कह रहा है यहाँ पे, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर। तो अब आप कहिए यहाँ पे हम लोग प्लस 24 सेंटीमीटर लेंगे, प्लस, ओके। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मीन्स U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। V इज द इमेज डिस्टेंस, ये सब पता ही होना चाहिए। तो U हम लोग का क्या है 16 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको पता ही होगा हर एक न्यूमेरिकल्स में हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि U जो है उसको हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा इधर रखा हुआ रहता है, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का नेगेटिव ही है। एक्सिस से आप लोग समझ सकते हैं, जो कि हम बहुत बार आपको बताए हुए हैं। इधर पॉजिटिव हम लोग लेते हैं, ये एक्स एक्सिस समझ लीजिए पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाई एक्सिस हो गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। सो ये हम लोग का क्या हुआ, ये नेगेटिव हुआ। तो हम लोग यू क्या लेंगे, नेगेटिव 16 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन, ठीक है भाई। पोजीशन अगर कह रहा है मतलब कि हम लोग का क्या निकालना है, V निकालना है। सो यहाँ पे हम लोग बहुत ही इजी से क्या लगाएंगे, हम लोग यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला को लगाएंगे जो कि है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। नाउ पुट द वैल्यू यहाँ पे आपको पुट कर देना है, जो कि हम लोग का क्या है F 24 है। तो हम लोग यहाँ पे इजी से लिख सकते हैं 1/24 इज इक्वल्स टू 1/v आपको निकालना है माइनस 1/-16। सो 1/v इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 1/24 माइनस 1/16। अब ये आप लोग एलसीएम जैसे हम लोग लेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू का कितना है, -48 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ऑब्जेक्ट का
पोजीशन हो गया, फाइंड द पोजीशन, ये हम लोग का क्या हो गया, पोजीशन। अब आप एक चीज देखिए भाई, इमेज का ये बता दिया कि इमेज डिस्टेंस ये है, ये क्या है, नेगेटिव में है, मतलब कि क्लियर ये है कि ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में रखा हुआ है और इमेज भी नेगेटिव में बन रहा है। तो अगर आप लोग वो जो हम लोग केसेस जो पढ़े थे तो उसमें नेगेटिव में अगर इमेज अगर बन अगर रहा है तो ये इमेज कैसा होगा, ये इमेज होगा क्या, वर्चुअल होगा। क्लियर है, ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब वर्चुअल के साथ हमेशा कौन रहता है, सीधी खड़ी, मतलब कि इरेक्ट रहता है, क्या ये इरेक्ट होगा। सो इससे हम लोगों को क्या मिला, इससे हम लोग को पोजीशन भी पता चला, हम लोगों को नेचर ऑफ इमेज भी पता चल गया। क्लियर है, क्या भाई नेचर है, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है। अब क्या है, आपको यहाँ पे साइज भी निकालना है, साइज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब साइज निकालने के लिए ये हमेशा याद रखिए कि आपको मैग्निफिकेशन निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो m इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई यू होता है, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। अब v बाई यू, अब देखिए v हम लोग का गिवन है और m इज इक्वल टू एक और क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी आपको पता है। इसी से आपका निकलेगा क्या, हाइट ऑफ इमेज। सो हम लोग v के जगह पे v का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। हम लोग का v कितना निकला था, 48 बाई क्या है इधर 16। सो हम लोग का m कितना निकल जाएगा, m इज इक्वल टू 3। m जब 3 जब निकल गया तो m का वैल्यू यहाँ पे पुट करके और HO का वैल्यू 4 सेंटीमीटर यहाँ पे पुट करके हम लोग बहुत इजी से क्या निकाल सकते हैं, HI निकाल सकते हैं। जो क्योंकि इसके पहले भी बस एक ही क्वेश्चन में मैंने बहुत सारे क्लियर डाउट आपके किए हैं, उस वीडियो को भी आप लोग देख करके इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि सारे सॉल्यूशन तो हो ही गया लगभग, बस आप लोग साइज को निकालिएगा, वो भी निकाल चुके हैं। m हम लोग का वैल्यू निकल गया, इससे आप लोग इजी से निकाल लीजिएगा। सो ये यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमन एंड रिपीटेड क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन एज वेल है। देखिएगा आपको एग्जाम में पेपर में आपको देखने को मिलेगा ही, भले ये 1 नंबर 2 नंबर का आपका दे दे, लेकिन देगा ही। अब इसको जैसे कि ये क्वेश्चन पहले सुन लीजिए, फिर इसके बाद इसी के वाइज एक और क्वेश्चन आपको देने वाला है इसी टाइप में, वो भी बताएंगे। पहला क्या कह रहा है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का, फाइंड द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। बहुत इजी है ना, मतलब कि एक कनकेव लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ आपको दे दिया है, उसका आपको पावर निकालना है। सो पावर वी नो कि P इज इक्वल टू कितना होता है, P इज इक्वल टू 1/f होता है, ठीक है भाई। चलो f हम लोग का क्या दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि कनकेव लेंस में हम लोग फोकल लेंथ कितना लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन कन्वेंशन याद कीजिए। हम लोग कनकेव लेंस में नेगेटिव लेते हैं, मतलब कि ये -2 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हम लोग का इज इक्वल टू 1/-2, मतलब कि हम कह सकते हैं, ये देखिए हम लोग कह सकते हैं इसको -0.5, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखिए आपको मीटर नहीं यहाँ पे जोड़ देना है, ठीक है, यहाँ मीटर नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो पावर ना पूछ रहा, और पावर का यूनिट आपको याद होना चाहिए, दैट इज कैपिटल D, मतलब डायोप्टर। तो यहाँ पे आपको कैपिटल D ऐसे लगा देना है। छोटा छोटा चीज है, कंसेप्ट है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। हाँ, और इसके साथ आपको और भी क्या जोड़ सकता है, ये अगर देगा तो चलो भाई ये तो कम दे देगा, कम नंबर का। अब मान लीजिए इसके साथ आपको ये भी दे देगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये भी दे देगा, उसका ऐसा यूनिट आपको पूछ देगा। तो पावर ऑफ लेंस तो आपको पता ही होगा, द एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, ठीक है, रे ऑफ लाइट ऑफ ए लेंस। कोई भी लेंस का जो रे ऑफ लाइट जो आता है, इसका कन्वर्ज होना और डाइवर्ज होना, जो ये एबिलिटी जो होता है ना, उसका डिग्री जो होता है, उसी को हम लोग उसका पावर ऑफ लेंस कहते हैं, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है भाई, डायोप्टर होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये भी एक और क्वेश्चन जो डायोप्टर से रिलेटेड है, वो भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्या आता है कि डिफाइन 1 डायोप्टर पावर ऑफ लेंस। ये आप देखे भी होंगे, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई नो कि इजी है, लेकिन इसको आप एक फ्रेम में लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इसको आपको क्या कैसे लिखना है, पहले आप ऐसे लिखिएगा कि 1 डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द पावर ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर। क्लियर है, 1 डायोप्टर इज ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, और 1 डायोप्टर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 1 पर मीटर, ठीक है। ऐसे करके अगर फ्रेमिंग अगर दीजिएगा तो आंसर आपका भले 2 नंबर का ही हो या फिर 1 नंबर का हो, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा भी नंबर नहीं कट होगा। सो हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 रिपीटेड क्वेश्चन को आज कवर किए, न्यूमेरिकल्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, एग्जाम के बेसिस से। सो हम लोग इसके बाद भी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्लियर आउट करने वाले हैं, तो मेक श्योर कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में। टिल